नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बोलना पड़ेगा वाओ व्हाट अ मीटिंग। जब दुनिया के दो सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, भारत के नरेंद्र मोदी और यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, तो लोगों को उम्मीद थी नहीं कि ऐसी स्टेटमेंट सामने आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये कह दिया, बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश को ना पीएम मोदी संभाल लेंगे। अभी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इस मीटिंग से पहले ना ऐसे दृश्य जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रम्प बहुत ही कर्टसी के साथ पीएम मोदी के लिए जो ये चेयर है ये पीछे कर रहे हैं। और ट्रम्प ने यहाँ पे आगे जाकर ये भी कह दिया कि आई मिस्ड यू अलॉट, तुम्हारी बहुत याद आई। और बहुत कुछ पीएम मोदी को इन्होंने कहा है। मीटिंग से पहले लग रहा था कि ये मीटिंग हो सकता है कि खराब ना चली जाए। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो, पीएम मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ही ना डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया उस डॉक्यूमेंट पे जहां पर यह लिखा है कि अब यूएसए लगाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब यह है कि जो देश जितने टैरिफ लगाकर बैठा है यूएसए, यूएस सेम टू सेम एग्जैक्ट टैरिफ उस कंट्री पे लगा देगा। ये ऐसा नहीं है कि ये टैरिफ स्पेसिफिकली इंडिया फोकस्ड है, दुनिया में कोई भी देश हो सकता है। और बाय द वे, अभी भी ये डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद यूएस केस टू केस बेसिस पर हर कंट्री को देखेगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि टैरिफ लगाना है या नहीं लगाना। तो अभी के लिए मैं कहूंगा हम लोग बच गए। कुछ इतना यहां पे हुआ नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में आकर भारत पे टैरिफ इंपोज कर दिए। अभी भी स्थिति काफी हद तक मैं कहूंगा कंट्रोल में है। फिर देखिए, ये मामला हो गया। उसके बाद एक विजुअल सामने आया जो काफी चिंताजनक था। पीएम मोदी पहुंचे व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर उनके लिए खड़े नहीं थे। उनको ग्रीट करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब इस वीडियो में आप देखोगे ये जो कार है ना, यहाँ पर पीएम मोदी है। ये कार रुकेगी व्हाइट हाउस के सामने। अब यूजुअली क्या होता है, चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो या कोई और प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो किसी कंट्री का, तो ट्रंप यूजुअली यहाँ पे खड़े होते हैं उनको रिसीव करने के लिए। अब पीएम मोदी उतरे, यहाँ पे ये मोहतरमा आ गई, व्हाइट हाउस की कोई ऑफिशियल होंगी। ट्रंप अभी आ रहे थे, पहुंचे नहीं थे। सडनली सबको लगा कि अच्छा, क्या ट्रंप नाराज हैं? क्या अभी इन्होंने रेसिप्रोकल ट्रेड का जो साइन किया है उसके बाद कुछ ये मोदी जी से कठोर बात करेंगे? क्या यहाँ पर ट्रंप नाराज हो गए हैं? बट ये जो विजुअल है ना, इसमें लग रहा है कि वैसे ट्रंप यहाँ पर है नहीं। ट्रंप यहाँ पे अंदर ये वेट कर रहे थे और उसके बाद एक अलग वीडियो सामने आई। Nice to see you again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. ना इसके बाद जो विजुअल सामने आए कि पीएम मोदी मार्को रूबियो समेत कई जो डोनाल्ड ट्रंप के आज के समय मिनिस्टर्स हैं, इनके कैबिनेट के लोग हैं, इनसे मिल रहे थे। तब लगा कि ओके, एवरीथिंग इज वेरी मच फाइन। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे जो अनऑफिशियल साहब हैं ये भी आपको दिख जाएंगे, इलॉन मस्क। इनसे पीएम मोदी 2 बार मिले हैं। इलॉन मस्क अलग से भी अपने बेटे के साथ पीएम मोदी से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया था पीएम मोदी को। और इधर आप देख पाओगे ये अलग से मीटिंग हुई है इलॉन मस्क और नरेंद्र मोदी जी की। ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि पीछे एक बात नोट करना, इलॉन मस्क के पीछे यूएसए का झंडा लगा हुआ है। तो मतलब एक तरीके से इलॉन मस्क यहां पर यूएस गवर्नमेंट को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। और इसी बात को लेकर कई रिपोर्टर्स ने ट्रंप से यह सवाल पूछा कि इलॉन मस्क जब मिले थे पीएम मोदी से, क्या ये एक सरकारी कर्मचारी के रूप में मिले थे कि ये डोज को संभाल रहे हैं, तो एज ये डोज के जो लीडर हैं उनके रूप में ये गए थे, या फिर ये मिल रहे थे एज द सीईओ ऑफ टेस्ला? और ट्रंप के पास इसका जवाब था नहीं। उन्होंने कहा कि मैं पूछ के ही बताऊंगा। बट ये एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा बड़ा साइन है कि इलॉन मस्क यहां पर खड़े हैं और पीछे यूएसए का झंडा आपको दिख जाएगा। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि इलॉन मस्क ने जो गिफ्ट दिया है यहाँ पर पीएम मोदी को, ये क्या है, ये देखिए एक हीट टाइल है स्टारशिप की। आई एम श्योर आपने स्टारशिप को पहले देखा होगा। ये इलॉन मस्क का ग्रैंड प्रोजेक्ट है। इसी स्टारशिप में ह्यूमंस को बिठाकर इलॉन मस्क मार्स में ले जाना चाहते हैं। तो ये जो पूरी स्टारशिप है ना, इस पे बहुत सारी हीट टाइल्स लगी हैं। तो उनमें से एक हीट टाइल गिफ्ट करी है इलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी जी को। नाउ अब अनऑफिशियल से हम वापस आते हैं ऑफिशियल की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरी मीटिंग में ना मुझे बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक लगे। नॉस्टैल्जिक एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शब्द होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसका मतलब होता है जब आपको पुरानी यादें भी थोड़ी बहुत आ रही हो, आप सोच रहे हो पुराने टाइम्स के बारे में। और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पीएम मोदी को याद दिला रहे थे कि आप लंबे समय से मेरे मित्र रहे हैं। और इधर आप देख पाओगे, मुझे उम्मीद थी नहीं कि ट्रंप ऐसा करेंगे। मैंने आज तक कभी ट्रंप को किसी के लिए ऐसा करते देखा नहीं है। ट्रंप ने एक कोलाज यहां पे बना रखा था
जहां पे सारी फोटोज थी ट्रंप की विजिट की, जो नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, फिर जो हाउडी मोदी इवेंट हुआ था यूएसए में पीएम मोदी का, उस सब की फोटो, सारे जो भी वहां पर उस वक्त आर्टिकल पब्लिश हुए थे, सारी यादें, वो सब इकट्ठा करके ट्रंप ने ये एक किताब बनाई और ये किताब इन्होंने प्रेजेंट करी पीएम मोदी को। So this is for you, and say something that you are great. That's all you can say. Thank you, thank you, thank you. ना ये काफी, मैं कहूंगा, एक इमोशनल मोमेंट है। दोनों बिल्कुल लीडर्स हैं, बट एट द सेम टाइम आप इसको एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखो ना, यहाँ पे दो ह्यूमन बीइंग्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को बहुत सी चीजों से होते हुए देखा है पिछले 8-10 सालों में। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी दोनों ने, और दोनों को पता है कि आने वाले 4 सालों में दुनिया की जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसीज हैं, दोनों को ये रिस्पेक्टिवली लीड करेंगे और दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इवेंचुअली और ज्यादा बेहतर ही होने वाले हैं। नाउ अब हम सीक्वेंस से यहाँ पे आते हैं बांग्लादेश वाले क्वेश्चन पर। दोनों पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में हैं, मीडिया इकट्ठा हो रखा है। एक जर्नलिस्ट यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएसए की डीप स्टेट है जिसके अगेंस्ट आप है, देखिए डीप स्टेट क्या होती है। डीप स्टेट यूएसए में एक कॉन्सेप्ट है कि एक तो है यूएस गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह जो भी पावर में ये लोग आए हैं, मगर इस गवर्नमेंट के पीछे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ लोग जो लंबे समय से पावर में रहते हैं ना, शैडो गवर्नमेंट बना देते हैं और वो अपने तरीके से मनमानी करते हैं। ये ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। तो एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि यूएसए की डीप स्टेट है, उसने बांग्लादेश में तख्तापलट करवा दिया था, आप तो डीप स्टेट के अगेंस्ट है, आप बताइए बांग्लादेश में जो हुआ है, मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से बिठा दिए गए वहां पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो क्लिप है 30 सेकंड की, ये आप देखिए, इट इज द Mr. बेस्ट। President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was, this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक ना इसके बाद एक और प्रश्न ये पूछा गया ट्रम्प से कि यूएस एड क्या है। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, यूएसए का सरकारी प्रोग्राम है जिसके अंडर यूएस फ्री का पैसा बांटता है दुनिया भर में। ऑब्वियसली जब आप फ्री का पैसा बांटते हैं उसके पीछे स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं। यूएस काफी बार अपना काम निकलवाने के लिए भी यूएस एड का इस्तेमाल करता है, मगर रिसेंटली यूएस एड पे आरोप लगे हैं कि ये कंट्रीज के इलेक्शंस में भी इंटरफेरेंस करते हैं। एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली पूछ लिया कि यूएस एड को आपने एक्सपोज कर दिया है, क्या आपको लगता है कि जो यूएस एड है इसने भारत के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी थी? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, ये देखिए। I'm particularly impressed by the expose on USAID, and I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. So it could have had a role. There were a lot of ना ये ट्रम्प का यही बात बोलना ना, इट कुड हैव हैड अ रोल, हाँ हो सकता है रोल हुआ होगा। यूएस एड का इंटरफेरेंस भारत के इलेक्शन में हो सकता है हुआ होगा, यही बात ना मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी है। एंड एज इंडियंस वी शुड बी वेरी कंसर्न्ड। तो ओवरऑल देखिए पीएम मोदी का जो ये विजिट था टू द व्हाइट हाउस, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। काफ़ी अच्छी इमेजेस सामने आई, काफ़ी अच्छी वीडियो सामने आई। दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं ये दिखे कि दे आर स्टिल वेरी मच स्ट्रॉन्ग, और इंडिया पे कोई खास इंडिविजुअल टैरिफ्स यूएसए ने अभी अनाउंस किए नहीं है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग एज वेल। मगर यहाँ पे ना एक बात नोट करने वाली ये है कि ट्रंप ने जिस तरीके से ये कह दिया कि बांग्लादेश को पीएम मोदी देखेंगे, नाउ व्हाट डज ही मीन बाय दैट? क्या इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि क्या बांग्लादेश में वापस प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी लाई जाए, इसमें कहीं ना कहीं भारत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कहना क्या चाहते थे क्लियर नहीं है। बट मोहम्मद यूनुस ये सब सुन के डेफिनेटली काफ़ी चिंतित होंगे कि अब लगता है कि यूएसए का जो हाथ पहले था बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट पर, उस तरीके से वो हाथ अब नहीं रहेगा। फिर उसके अलावा जो ट्रंप ने ये बात कह दी है यूएस एड की हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट रही हो इंडियन इलेक्शंस में, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग एज वेल। मैंने आपको बताया था कि इंडियन पार्लियामेंट में ये सवाल वैसे ही उठा था, और अब
ये जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार रेस किया जाएगा और कहीं ना कहीं इंडिया को इंश्योर करना होगा कि कोई भी देश फ्यूचर में हमारे इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करने की सोच भी ना पाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेमोक्रेसी। तो अभी देखिए इस विजिट से रिलेटेड बहुत सी डिटेल्स, बहुत सी डेवलपमेंट सामने आएंगी। F-35 की भी बात हुई है, वो भी मैं अलग से कवर करूंगा एक वीडियो में। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ना दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर। मतलब कि मान लीजिए दुनिया का कोई भी देश, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, जर्मनी, कोई भी देश अब स्टील और एल्यूमिनियम यूएसए में बेचने की कोशिश करेगा तो अब उनको एडिशनल टैरिफ पे करने होंगे। बेसिकली यहाँ पे ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिकन लोग मेड इन अमेरिका स्टील और एल्यूमिनियम परचेज करें। नाउ ट्रम्प ने देखिए स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पर कितने के टैरिफ लगाए हैं। ये नंबर रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर हो गया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 10%, 15%, 20% या 25%। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ आई एम श्योर आप सब लोगों ने एक बहुत ही फेमस कोट सुनी होगी, डेटा इज द न्यू ऑयल। वेल अब इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ गया है। डेटा इज नॉट जस्ट द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू सॉइल एज वेल। डेटा सब कुछ है। डेटा से ही आज के समय बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो रही हैं, बिजनेसेस बन रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और देश को क्या चाहिए आज के समय? भारत को सबसे ज्यादा चाहिए डेटा एनालिस्ट्स। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया दुनिया को लीड कर रहा है इन द डिमांड फॉर डेटा एनालिटिक्स। और अभी भी देखिए भारत की बहुत बड़ी आबादी को पता नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में किस तरीके से करियर बिल्ड करना है, अपने आप को पोजीशन करना है ताकि उनको एक बेहतर जॉब मिल सके। कि और मैं आपको बता दूं, ग्लोबली चाहे यूएस देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, चाइना, हर जगह आपको डेटा एनालिटिक्स के कोर्स मिल जाएंगे। इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करता है, IBM इसको ऑफर कर रहा है। बट अगेन पहली बात, ये कोर्सेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरी बात, ये कोर्सेज प्योर इंग्लिश में आपको मिलेंगे। और फाइनली ये कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस नए प्रोफेशन में। अर्ली स्टार्ट करिए विद करियर 247। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर करियर इन डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपना नाम, ईमेल, नंबर और जो यहाँ पे कोड है PD10 ये डाल दीजिएगा। कोड PD10 आप अगर डालते हैं तो आपकी शुरुआती होगी एक डिस्काउंटेड प्राइस से, नहीं तो यहाँ पे आपको बिना वजह 5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अगर आप कोड डालते हैं PD10 यू विल सेव योर मनी। और फिर करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि ये कोर्स में किस तरीके से अपना करियर आप बिल्ड कर पाएंगे, क्या सिलेबस है यहाँ पर, क्या एलिजिबिलिटी है और क्यों आज के समय डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में लोग आराम से 7 से 8 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं। और कई लोग एक्चुअली मुझसे यही पूछते हैं कि देखिए अभी रिसेंटली आपने एक्सिस बैंक के जॉब से रिलेटेड जो वीडियो निकाली थी, सिमिलरली ऐसी और अपॉर्चुनिटीज लेकर आइए। देखो मैं आपको बता दूं, करियर 247 मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारे इंडिया के जो लीडिंग बैंक्स हैं इनके प्रोग्राम्स लेके आऊंगा कि यहाँ पर एज मैनेजर्स आप कैसे काम कर सकते हैं। हम डेटा साइंटिस्ट और वेरियस और कोर्सेज पे भी काम कर रहे हैं जो हमारे देश की एक बड़ी आबादी को स्किल करे और उनको जॉब रेडी बनाए। क्योंकि आज के समय सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री काफी नहीं है। अगर आपको भीड़ में स्टैंड आउट करना है, अलग दिखना है, यू नीड टू हैव समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखिए बात करिए करियर 247 के कंसल्टेंट से एंड सी इफ यू कैन इंप्रूव योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।